जय हिंद दोस्तों। जब से जियो ने अपने रिचार्ज का रेट बढ़ाया है, उसके बाद एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया, उसके बाद वीआई ने भी बढ़ा दिया, क्योंकि भारत में इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों का छत्रराज चल रहा है, या तो जियो या तो एयरटेल और उसके पीछे पीछे वीआई। मतलब समझिए कि इतने बड़े 150 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ और सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनियां ही राज कर रही है। यह समझिए कि एक बहुत बड़े शर्म की बात है। यही कारण है कि लोगों के पास इन तीनों विकल्पों के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि लोग किसी और कंपनी में जाएं। बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? हालांकि गवर्नमेंट कंपनी जिसका नाम बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड है और यह बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन उसका स्थिति आप लोग को पता ही होगा। अभी तक उसने 4G में एंट्री नहीं किया था, लेकिन अब बीएसएनएल ने भी 4G में एंट्री कर दिया है। अगस्त 2024 तक पूरे भारत में बीएसएनएल का फुल 4G नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि काफी दिनों से बीएसएनएल के 4G नेटवर्क पे काम चल रहा है, लेकिन अगस्त 2024 तक पूरे देश में एक साथ इसके 4G नेटवर्क प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हुआ क्या है कि जियो से, एयरटेल से, वीआई से सारे लोग, अधिकतर लोग अब बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। जहां जहां बीएसएनएल का सर्विस है वहां वहां लोग उसमें पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो रिचार्ज का रेट है इतना सस्ता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र 1 महीने अर्थात 28 दिनों के लिए 108 रुपया का रिचार्ज है, जिसमें आपको 1 GB डेली डाटा, कॉलिंग फ्री और 100 SMS पर डे मिलता है। तो इसी प्रकार बीएसएनएल के सभी प्लान अन्य तीनों टेलीकॉम कंपनियों से सस्ते हैं। इसके अलावा यदि आप 45 दिनों का कोई प्लान लेते हैं तो इसके लिए मात्र 249 रुपया अर्थात 250 रुपया से 1 रुपया कम का प्लान है, जिसमें आपको पर डे 1.5 GB डेली डाटा, कॉलिंग फ्री और 100 SMS प्रतिदिन मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मात्र 485 रुपया में 82 दिनों के लिए अर्थात 3 महीने से थोड़े से कम दिनों के लिए इसमें आपको 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे यूजर जियो से, एयरटेल से, वीआई से बीएसएनएल में आ रहे हैं। हाँ, जिनको 5G नेटवर्क की जरूरत है या जिन्हें 5G नेटवर्क अच्छा लग रहा है वो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक का मैं आंकड़ा बता दूं कि 15 से 20 लाख तक की यूजर बीएसएनएल में आ चुके हैं। जो पहले एयरटेल के यूजर थे, वीआई के यूजर थे, जियो के यूजर थे। और मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल ने कहा है कि पूरे देश में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि टाटा ने इसके साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दूं कि टाटा कॉन्स्टेंशियल सर्विस के अलावा तेजस नेटवर्क, इसके अलावा आईटीआई, इन तीनों ने बीएसएनएल से हाथ मिला लिया है और इसके नेटवर्क पर काम कर रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक 9000 नेटवर्क टावर लगाए जा चुके हैं और इसके अलावा जितने भी टावर हैं जो इनएक्टिव थे बीएसएनएल के, लगभग 1,20,000 टावर पर काम चल रहा है, जिस पर टीसीएस, तेजस नेटवर्क और आईटीआई ये सारे मिलकर और बीएसएनएल भी मिलकर इस पर काम करेंगे और 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगे। सुपर स्पीड 5G तो बीएसएनएल का एक समय था जब लोग मजाक उड़ाते थे। बीएसएनएल का मतलब कहते थे कि भाई साहब नहीं लगेगा, जबकि उसका मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन लोग उनका मीम बनाते थे। लेकिन आज के दौर में बीएसएनएल कमबैक कर गया है, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि जियो ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, एयरटेल ने बढ़ा दिया है, इसके अलावा वीआई ने भी पीछे पीछे साथ साथ बढ़ा दिया, क्योंकि इन तीनों के अलावा चौथा विकल्प इनके पास था ही नहीं। लेकिन लोगों ने अपना विकल्प ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जियो ने ही संचार क्रांति देश में लाया। अपने देश में जियो नहीं आता तो आप सोच सकते हैं 2016 से पहले आपको सिर्फ 2 GB डाटा लेने के लिए आपको 250 से 300 रुपए रिचार्ज करना पड़ता था। लेकिन जियो ने एक क्रांति लाया था कि पहले उसने 3G 4G नेटवर्क प्रोवाइड कराया लोगों को और बहुत ही सस्ते दर से दूसरे सालों से लोगों को 200 से 250 में डेली का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा उपलब्ध कराने लगा। ये क्रांति जो आपको बता दूं, नेटवर्क क्रांति, संचार क्रांति जियो का ही देन है। इसके अलावा आपको बता दूं कि याद करना, आप जियो के आने से पहले पूरे देश में रोमिंग लगता था। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे तो आपको डबल रिचार्ज करना पड़ता था अलग से रोमिंग के लिए, अन्यथा आपका रोमिंग का प्लान
लगता था, बहुत ज्यादा पैसे कटते थे रोमिंग के लिए, अलग रिचार्ज करना पड़ता था। जैसे यदि आप बिहार के हैं, बंगाल के हैं, यूपी के हैं और आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको रोमिंग नेटवर्क रिचार्ज अलग से कराना पड़ता था, तो ये बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन जियो के आने के बाद से वन नेशन वन नेटवर्क इन्होंने कर दिया। क्या है कि कहीं का सिम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी पोर्ट करा सकते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि जियो के आने के बाद ही हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया में जो क्रांति आई है, लोग दिन दिन भर बैठ कर स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, ये सब जियो के आने के बाद ही हुआ है। हाँ, लोगों को इसीलिए थोड़ा तकलीफ होता है और इसीलिए लोग सोचते हैं कि अब देखिए सुविधा आपने किसी को प्रोवाइड करा दिया, लोगों को मिल गई, उसमें क्या है कि थोड़ा सा पैसे रिचार्ज बढ़ते हैं तो चाहे कुछ भी बढ़ते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ जायज नहीं हो रही है। लेकिन उससे पहले बहुत कम कीमत पर, ना बराबर कीमत में अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा रहा था, अच्छी सर्विस दी जा रही थी, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोड़िए ये सब बात, ये तो जियो क्रांति की बात थी। लेकिन आपको बता दूं कि उस समय यूजर भी कम हुआ करता था, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन हुआ करता था, सारे लोग सोशल मीडिया का यूज नहीं करते थे, फिर डेटा यूज नहीं करते थे। तो अब क्या है कि यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अपने देश में लगभग 50 से 70% लोग डाटा यूज, नेटवर्क यूज, इंटरनेट यूज करने लगे। तो इसको देखते हुए कंपनियां रिचार्ज का रेट बढ़ा रही है। लेकिन कंपनियों को ऐसे रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, अचानक रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। 10 रुपया 5 रुपया तक चलता है, लेकिन अगर एकाएक 100 रुपया, 50 रुपया, 20%, 30%, 50% अगर रिचार्ज पर रेट बढ़ जाता है तो सभी लोगों को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। बीएसएनएल अभी के दौर में देखा जाए तो 4G नेटवर्क में सबसे सस्ता प्लान प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए लाखों लोगों ने बीएसएनएल की तरफ रुख किया है। आप भी बीएसएनएल का नेटवर्क का मजा ले सकते हैं, बहुत कम कीमत में मजा ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में या फिर आपके शहर में, आपके स्टेट में बीएसएनएल नेटवर्क है तो आप उसका एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बीएसएनएल का नेटवर्क वर्तमान में कैसा है, कैसा काम कर रहा है। लेकिन भविष्य में उम्मीद रखिए कि यह बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि इसके साथ टीसीएस ने, तेजस नेटवर्क ने और आईटीआई ने हाथ मिलाया है और बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। तो आने वाले समय में बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीएसएनएल के जितने भी नेटवर्क हैं, ज्यादातर नेटवर्क जियो को प्रोवाइड करा दिया गया था और जियो बीएसएनएल के नेटवर्क पर ही काम कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का अभी तक नेटवर्क नहीं है। अब शायद काम चल रहा है लेकिन खुद का नेटवर्क नहीं है। बीएसएनएल के जितने भी टावर थे सरकार ने उनको प्रोवाइड करा दिया था और उसी टावर से उनका काम चल रहा था। अब क्या होगा कि जियो का नेटवर्क या बीएसएनएल का नेटवर्क दोनों उसी नेटवर्क से काम करेगा और इस तरह से विस्तार किया जा रहा है। लगभग 1,20,000 टावर को फिर से बीएसएनएल के लिए अलग से एक्टिव किया जा रहा है। देखिए हमारे देश की इतनी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है, और जिधर पब्लिक का रुख हो जाता है उसका किस्मत ही चेंज हो जाता है। एक बीता हुआ समय था जब लोग बीएसएनएल से नफरत करते थे, उनके नेटवर्क से नफरत करते थे, लेकिन एक ऐसा दौर आ गया, एक ऐसा समय आ गया, रिचार्ज बढ़ाया अचानक कंपनियों ने और लोगों का रुझान फिर से बीएसएनएल की तरफ हो गया और ये कमबैक करने जा रहा है। आने वाले समय में ये जो बीएसएनएल है, एयरटेल को, जियो को और वीआई सभी को टक्कर देगा। बस लोगों का इंतजार है, ये एक बार अपना नेटवर्क ठीक कर ले। 4G तो लॉन्च कर ही चुका, 5G भी आ जाए। तो दोस्तों अपने चैनल पर मैं इसी तरह का कंटेंट लाते रहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चल सके। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय।